हाँ जी दोस्तों, आज की इस नई वीडियो के अंदर आप सभी का वेलकम है। दिस इज सुखप्रीत कौर। जैसे लास्ट वाली वीडियो सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थी, जिसके अंदर मैंने आपको फॉरएवर के जो भी ट्रिप्स हैं, कार प्लान्स हैं, ठीक है, वो सारे गाइड किए थे। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा, उसकी नॉलेज आपको नहीं है, तो नीचे मैं उसका लिंक ऐड कर दूंगी, तो जाके आप एक बार उन सभी चीजों की भी नॉलेज लेना। बाकी आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करने वाले हैं कि फॉरएवर हमें हमें कितने टाइप की इनकम देती है। ठीक है, जैसे हमें पता है 11 टाइप ऑफ इनकम हमें फॉरएवर की तरफ से मिलती है। वो कौन कौन सी है वो मैं आपको क्लियर करूंगी, और उसके बाद हम लास्ट में समझेंगे कि आफ्टर मैनेजर कौन से लेवल्स होते हैं और उनको हम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। कई बार एक नए इंसान को लगता है कि शायद मैनेजर ही लास्ट लेवल है फॉरएवर के अंदर। नो दोस्तों, असली स्टार्टिंग तो मैनेजर से होती है, उसके बाद भी बहुत सारे लेवल्स हैं, वो हम क्लियर करने वाले हैं। बाकी चलिए हम करते हैं जी स्टार्ट। मैं आपके साथ ना व्हाइट बोर्ड शेयर करूंगी, जो आपको अच्छे तरीके से हर एक चीज की प्रॉपर क्लैरिटी हो पाए। ठीक है, तो मेक श्योर कि आपके पास पेन कॉपी हो, आप अच्छे तरीके से हर एक चीज को नोट डाउन कर पाओ, क्योंकि फिर ही इस मीटिंग को देखने का फायदा होगा। ठीक है, जहां पर सीखने का फायदा होगा, क्योंकि अगर हम ऐसा सोच के बैठे हैं माइंड के अंदर तो है ना, वो तो भूल जाएगा। आप कॉपी पर जरूर इन चीजों को नोट डाउन करो। ठीक है, तो सबसे पहले तो दोस्तों फॉरएवर हमें ना 11 टाइप ऑफ इनकम देती है। ठीक है जी, 11 टाइप ऑफ इनकम हमें फॉरएवर की तरफ से मिलती है, तो आप लिख लो। ठीक है, जो पहली है जी, वो हमें फॉरएवर क्या देती है? डिस्काउंट देती है। फॉरएवर हमें स्टार्टिंग से ही डिस्काउंट देना स्टार्ट कर देती है, चाहे हम न्यू कस्टमर है फॉरएवर के अंदर, या फिर हम असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई कर चुके हैं, जो मर्जी लेवल हो, फॉरएवर हमें डिस्काउंट देती है जी। सेकंड मेन चीज क्या है कि हमें ना पर्सनल बोनस मिलता है, राइट। सेकंड हमें कौन सी इनकम मिलती है जी? पर्सनल बोनस। थर्ड हमें क्या मिलता है? रेफरेंस। रेफरेंस इनकम, इसको हम रेफरल इनकम भी बोल देते हैं। ठीक है, ये कौन सी होती है? जब हम अपना बिजनेस या फिर हम अपने प्रोडक्ट्स किसी को रेफर करते हैं, ठीक है, सामने वाला या तो प्रोडक्ट परचेज करता है, ठीक है, या फिर वो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करता है, तो आपने जो रेफर किया उसको, उसके थ्रू जितनी भी टर्नओवर जनरेट हुई, उसी पर आपको जो कमीशन आती है उसको हम रेफरेंस कमीशन बोलते हैं, रेफरेंस इनकम बोलते हैं। ठीक है, एंड फोर्थ आती है जी डिफरेंशियल इनकम। ठीक है, डिफरेंशियल इनकम कौन सी होती है? जो हमें ना सुपरवाइजर लेवल से मिलनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है जी, सुपरवाइजर लेवल से हमें मिलनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे मान लो मैं हूं, मेरे नीचे टीम है, वो टीम भी जितना काम करेगी, ठीक है, उसका भी मुझे पैसा आएगा। ठीक है, वो कमीशन आती है, उसको हम डिफरेंशियल इनकम बोलते हैं। अगर मान लो मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ, मेरे नीचे जितने भी सुपरवाइजर हैं, जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, जितनी भी टीम है, वो जितना बिजनेस करेगी उसी पर भी मुझे पैसा आएगा। ठीक है, एक चीज आपने जहां पर याद रखनी है कि अगर मान लो आप भी सुपरवाइजर हो, ठीक है जी, आप भी सुपरवाइजर हो, और आपके डाउन के अंदर एक लाइन सुपरवाइजर है, ठीक है, बाकी सारी कोई एएस है, कोई है ना, बहुत सारे एएस हैं, कुछ नोवस हैं, ऐसे करके मान लो एक लाइन आपके डायरेक्ट में सुपरवाइजर है। अब अगर हमने टीम से पैसा लेना है, तो हमने अपना एक्टिव रहना बड़ा जरूरी होता है। 1+3 जो क्वालिफिकेशन है कंपनी की, 4CC, इसको हमने डन करना होता है। ठीक है, अब मान लो आपने भी इस चीज को डन कर लिया, और जो नीचे वाला सुपरवाइजर है आपके डायरेक्ट में, इसने भी डन कर लिया, तो दोस्तों जो आपको इस लाइन से पैसा आना है ना, वो नहीं आएगा, सेम लेवल पर नहीं आएगा। ठीक है, अगर इसने भी अपनी एक्टिव क्वालिफिकेशन डन की है, अगर इसने एक्टिव क्वालिफिकेशन डन नहीं की, फिर आपको पूरी टीम से ही पैसा आएगा, अगर आप एक्टिवली अपने बिजनेस के अंदर चल रहे हो तो। ठीक है, अब जो फिफ्थ इनकम है वो कौन सी होती है दोस्तों? वो होता है लीडरशिप बोनस।
लीडरशिप बोनस, ठीक है। और देखो, जैसे एक सुपरवाइजर को सुपरवाइजर से पैसा नहीं आता अगर नीचे वाला सुपरवाइजर एक्टिव है। एक असिस्टेंट मैनेजर को असिस्टेंट मैनेजर से पैसा नहीं आता अगर नीचे वाला असिस्टेंट मैनेजर एक्टिव है। बट जब हम मैनेजर बन जाते हैं ना, तो हमें पूरी टीम से पैसा आता है। चाहे हमारे डाउन में कोई मैनेजर है, उसके अकॉर्डिंग भी हमें रेफरेंस कमीशन आती है। चाहे कोई असिस्टेंट मैनेजर है, सुपरवाइजर है, एएस है, कोई भी है। मैनेजर लेवल को ड्रीम लेवल क्यों बोला जाता है? क्योंकि वहां पर हमें पूरी टीम से पैसा आता है। क्लियर है जी? चाहे हमारा नीचे वाला, चाहे वो मैनेजर है, कोई भी लेवल वाला है, चाहे वो एक्टिव है ना, फिर भी हमें वहीं से इनकम आती है। तो करके फॉरएवर के अंदर अगर हम अच्छे वाले मैनेजर हैं, अगर हम बढ़िया काम कर पा रहे हैं, तो हमारी इनकम 6 फिगर के अंदर होती है। क्लियर है जी? लीडरशिप का आपको पता चल गया। उसके बाद होता है जी जेम बोनस। ठीक है जी। उसके बाद कौन सा होता है? जेम बोनस होता है। नेक्स्ट, सेवंथ हमें क्या मिलता है? मैनेजर रिट्रीट। ठीक है। उसके बाद हमें क्या मिलता है? ईगल मैनेजर रिट्रीट। ठीक है। देन हमें क्या मिलता है? कार प्लान। उसके बाद हमें क्या मिलता है? ग्लोबल रैली। देन हमें क्या मिलता है? चेयरमैन बोनस। ठीक है। जे 11 टाइप ऑफ इनकम है जो हमें फॉरएवर के अंदर होती है। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें कंपनी निकालती रहती है, वो हमारे अलग से हो जाते हैं। बट जे 11 टाइप ऑफ इनकम है जो फॉरएवर हमें प्रोवाइड करती है। इसको लेने के लिए हमें इन सभी लेवल्स को क्वालिफाई करना होगा, हमें अच्छे तरीके से वर्क करना होगा। एंड सबसे मेन चीज दोस्तों, फॉरएवर इनहेरिट बिजनेस है। अगर मान लो मैं काम कर रही हूँ, ठीक है, परमात्मा ना करे मुझे कुछ भी हो जाता है, तो ये बिजनेस मेरे जाने के बाद मेरी फैमिली के नेम पर ट्रांसफर हो जाएगा, सेम लेवल से, सेम इनकम से। उनको वो पैसा आना कभी भी बंद नहीं होगा। तो सोच के देखो यार, कितनी अच्छी चीज है। ठीक है सी। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, तो हम इन सभी जो इनकम को क्वालिफाई करते रहते हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद अगर हम बात करें के फॉरएवर के जो आफ्टर मैनेजर कितने लेवल्स होते हैं, आफ्टर मैनेजर जो भी फॉरएवर के अंदर लेवल्स होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जो लेवल आता है वो आता है जी सीनियर मैनेजर लेवल। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? दो मैनेजर होते हैं हमारे डायरेक्ट के अंदर। हमने क्या करना है? खुद तो मैनेजर बन गए, डायरेक्ट के अंदर दो लोगों को मैनेजर बनाना है, उनको लाख लाख की इनकम तक पहुंचाना है। अगर हम पहुंचा देते हैं तो कंपनी हमें सीनियर मैनेजर लेवल दे देती है। ठीक है। उसके बाद होता है दोस्तों सोरिंग मैनेजर लेवल। ठीक है। सोरिंग मैनेजर लेवल, इसके अंदर हमने 5 डायरेक्ट लाइन को क्या बनाना है दोस्तों? मैनेजर बनाना है। क्लियर है जी? देन क्या होता है? सफायर मैनेजर। सफायर मैनेजर लेवल, इसके अंदर हमने नॉन डायरेक्ट लाइन को क्या बनाना है दोस्तों? मैनेजर बनाना है। ठीक है। देन क्या होता है जी? डायमंड सफायर मैनेजर। डायमंड सफायर मैनेजर लेवल, इसके अंदर हमने क्या करना है? ठीक है। इसके अंदर हमने क्या करना है? 17 लोगों को ना, जे 9 है, ठीक है, 17 लोगों को हमने क्या करना है? डायरेक्ट के अंदर क्या बनाना है दोस्तों? मैनेजर बनाना है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? डायमंड मैनेजर लेवल। ठीक है। इसके अंदर हमने 25 डायरेक्ट लाइन को क्या बनाना है? मैनेजर बनाना है। यार सोच के देखो, फ्रेवर ने कैसे इन सभी लेवल्स को है ना डिजाइन किया है कि अगर हम नीचे वाले लोगों की है ना लाखों तक पहुंचने के अंदर हेल्प करेंगे, तो हमारे आने वाले लेवल्स होने वाले हैं। मतलब कि टीम वर्क, ड्रीम वर्क, जहां पर वो लाइन सूट करती है। फॉरएवर के अंदर अगर हम टीम वर्क करेंगे, टीम की हेल्प करेंगे उनको ग्रो करने के अंदर, तो हमारी ग्रोथ खुद ब खुद होने वाली है। ठीक है जी। डायमंड मैनेजर के बाद कौन सा आता है? डबल डायमंड मैनेजर लेवल। डबल डायमंड मैनेजर लेवल। ठीक है। इसके अंदर हमने 50 लोगों को डायरेक्ट के अंदर मैनेजर बनाना होता है। ठीक है। उसके बाद डबल डायमंड के बाद दोस्तों आता है ट्रिपल डायमंड मैनेजर। ट्रिपल
डायमंड मैनेजर लेवल, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या करना होता है, 75 लोगों को हमने मैनेजर बनाना होता है डायरेक्ट के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद क्या आता है दोस्तों, सेंचुरियन मैनेजर, सेंचुरियन मैनेजर लेवल। इसके अंदर हमने 100 लोगों को डायरेक्ट के अंदर क्या बनाना होता है दोस्तों, मैनेजर बनाना होता है, ठीक है। सो अभी इसके बाद भी और भी आगे लेवल्स हैं कंपनी ने है ना किए हैं, उनकी नॉलेज भी आपको दी जाएगी। बट हमें मेन जहां तक पहले नॉलेज होनी बड़ी जरूरी है, पहले हम सेंचुरियन तक तो पहुंचे ना, बाकी के भी आगे कर लेंगे, क्लियर है। तो होप सो दोस्तों आज का आपको इस वीडियो के अंदर प्रॉपर क्लियर हो गया होगा कि फॉरएवर के आफ्टर मैनेजर कौन कौन से लेवल्स हैं, ठीक है, और वो कैसे क्वालिफाई होंगे, एंड फॉरएवर के अंदर हमें कितनी टाइप ऑफ इनकम मिलती है, ठीक है जी। तो आज की ये वीडियो जहां तक की रहेगी, आने वाले टाइम में और मैं आपको ऐसे वीडियोस लेके आऊंगी जिसके अंदर मैं आपको प्रॉपर बताऊंगी कि कैसे हमें सुपरवाइजर लेवल पर पे आउट कैसे बनता है, ठीक है। और जितना भी हम पे आउट बनाना चाहते हैं उसके लिए कितना काम, टीम के अंदर कितना काम, डायरेक्टर के अंदर कितना काम करना होगा, ताकि हम उतनी इनकम को जनरेट कर पाए। मैनेजर लेवल पर जैसे लाखों के पे आउट आते हैं, वो लाखों के आते कैसे हैं, टीम से कैसे कितने परसेंट पैसा आता है ना, एक सुपरवाइजर से कितना आएगा, ईएम से कितना आएगा, ईएस से कितना आएगा, उसकी हम अलग वीडियो के अंदर अच्छे तरीके से नॉलेज लेंगे। बाकी जो भी आपने सीखा आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो दोस्तों। बाकी मेरी तरफ से थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट दोस्तों। ओके जी।